क्या आप भी मुस्लिम हैं? मैंने इसके चेहरे पर नज़र निकालते हुए कहा था। वो शायद पहले ही इस सवाल की तवक्को कर रही थी। किसी हैरानगी के ऊपर खैर इसने कहा था, मैं मुसलमान होने की कोशिश कर रही हूँ। इसके जवाब ने चंद लम्हों के लिए हुदैत को खामोश करवा दिया था। वो चुपचाप उलझन भरी नज़रों से इसका चेहरा देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल था कि आप मुस्लिम हैं। मेरा मतलब है आप मुस्लिम लगती हैं। उसे लगा था लड़की के चेहरे पर ये एक साया लहराया था। सिर्फ नज़र आती है, नज़र आने से क्या होता है? मैंने बहुत अजीब लहजे में कहा था। नाम जान सकता हूँ आपका? क्रिस्टीना। इसने चंद लम्हों के बाद इसको अपना नाम बता दिया। वो इस पर नज़र जमाए इसकी बात की सदाकत जांचने की कोशिश करता रहा। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कैसे जानती हैं? चंद लम्हों के बाद इसने इससे पूछा था। क्रिस्टीना ने एक गहरी सांस ली थी। इस दिन मैंने आपको पार्क में देखा था। आप सिस्टर एलिज़ाबेथ के साथ थे। इसने हुदैत को याद दहानी करवाई थी। हुदैत ने गौर से उसे देखा मगर पहचान नहीं पाया। इस दिन वैसे भी ये वो जिस कैफियत में था शायद किसी को भी ना पहचान पाता। और सिस्टर्स के जिस ग्रुप के पास वो गया था वो खासा लंबा चौड़ा था। अब इनमें ये लड़की भी शामिल थी या नहीं वो नहीं जानता था, मगर इसने सर हिला दिया। हाँ, हो सकता है अब वहाँ हो। बहरहाल मैंने आपको नहीं देखा। सर्विस शुरू हो चुकी थी। इसने चबूतरे पे जाने देखा था। क्या आप कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकते हैं? हुदैत ने एक मदम सरगोशी सुनी थी। मगर मैं यहाँ पर सर्विस अटेंड करने आया हूँ। इसने कुछ हिचकिचाते हुए इससे कहा, प्लीज़। इस बार इसकी आवाज़ इल्तिजाई थी। वो कुछ देर इसका चेहरा देखता रहा, फिर खामोशी से खड़ा हो गया। नेव की बजाय एसल से होकर बाहर आ गए थे। बाहर भी लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। यूँ लग रहा था जैसे आवाज़ और कहकों का एक तूफ़ान आया हुआ था। मेरे साथ आओ। बाहर आते ही इसने क्रिस्टीना को कहते सुना। वो खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा और वो उसे कैथेड्रल के अकबी हिस्से में ले आई थी। इस तरफ निस्बतन खामोशी थी। वहाँ मौजूद एक बेंच पर बैठ के हिदायत उसे देखता हुआ इस बेंच पर बैठ गया। बेंच के करीब लैंप पोस्ट की रोशनी ने दोनों को बहुत नुमाया कर दिया था। तुम क्रिश्चियन क्यों होना चाहते हो? कुछ देर की खामोशी के बाद इसने पूछा। तुम मुसलमान क्यों होना चाहते हो? सवाल का जवाब सवाल ही दिया गया, क्योंकि ये सच्चा मज़हब है। मैं भी क्रिश्चियनिटी इंसानी ईसाइयत के बारे में यही सोचता हूँ। तुम गलत सोचते हो। इस्लाम के अलावा कोई मज़हब सच्चा नहीं है। क्या मैं भी ये कहूँ कि तुम गलत सोचती हो? ईसाइयत के अलावा कोई मज़हब सच्चा नहीं है। हुदैत की साबित कदमी उससे कम नहीं थी। वो कुछ बेबसी से इसका चेहरा देखने लगी। तुम्हें अपने मज़हब से इतनी नफ़रत क्यों है? अगर यही सवाल मैं भी तुमसे पूछूं, तुम्हें अपने मज़हब से इतनी नफ़रत क्यों? हुदैत ने एक बार फिर इसके सवाल का जवाब सवाल से दिया। मुझे अपने मज़हब से नफ़रत नहीं है, क्रिस्टीना ने हल्की आवाज़ में कहा था। फिर भी तुम मज़हब अपना छोड़ देना चाहती हो? वो इसका चेहरा देखने लगी थी। इसलिए छोड़ देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सच्चाई पा ली है। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे तो आज तक अपने मज़हब में कोई सच्चाई नज़र नहीं है। मुझे अगर कहीं सच्चाई नज़र आई है तो तुम्हारे मज़हब में। वो जैसे एकदम फट पड़ा था। बाज़ दफ़ा जो चीज़ आपको नज़र आती है वो फ़रेब होता है, नज़र का धोखा। और जब तक ये बात पता चलती है बहुत देर हो चुकी है होती है। इतनी देर के ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे। मैं चाहती हूँ हुदैत तुम्हारे साथ ये ना हो। हुदैत ने इसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, मगर इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। वो बेयकीनी के आलम में उसे देखने लगा था। आखिर ये मेरी इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? इसने तलखी से सोचा था। बाज़ार में जब भी जाते हैं वहाँ मिलने वाली सबसे अच्छी चीज़ ही ख़रीदना चाहते हैं, सबसे पसंदीदा चीज़ ही पाना चाहते हैं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें किसी बाज़ार में जाना नहीं पड़ा। मगर फिर भी तुम्हारे पास सबसे बेहतर चीज़ है। इस्लाम तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा दीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पैगम्बर और अल्लाह तुम्हारा रब अकेला वाहिद। अब तुम बेहतरीन चीज़ छोड़कर। हुदैत ने तर्शी से इसकी बात काट दी। क्रिस्टीना, मज़हब बाज़ार में रखी हुई कोई चीज़ नहीं होता। मज़हब सुकून देता है, इत्मीनान देता है। अगर कोई मज़हब या चीज़ नहीं कर पाता तो उसे क्यों छोड़ा ना जाए और दूसरा मज़हब क्यों ना इख्तियार किया जाए?